दोस्तों, जब भी आईटी में हम लोग वर्क करते हैं तो जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो आप कोड लिख रहे हैं या आप एग्जिस्टिंग कोड को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो हर एक कोड को हम लोग कहीं पे एक लोकेशन पे सेव करते हैं। क्यों सेव करते हैं? सपोज आप इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आप 1 साल के बाद आप इस ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन कर दिए, तो उस कोड को किसी को देखना हो तो वो डेवलपर, जो नया डेवलपर आया है, वो कोड को कहाँ देखेगा, या प्रोजेक्ट किसी अलग कंपनी में ट्रांसफ़र हो गया है तो वो कोड को कैसे देखेगा। तो ये सारे प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए हम लोग सी आई सी डी क्रिएट करते हैं। सी आई सी डी आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि सी आई सी डी क्या होता है। आप ऑलरेडी फ्रेशर हैं या आप कॉलेज में भी स्टडी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सी आई सी डी होता क्या है और सी आई सी डी का यूज क्या होता है, क्यों सी आई सी डी होता है। तो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप फ्रेशर हैं या आप एक्सपीरियंस हैं तो किस फील्ड में काम कर रहे हैं, कौन सा टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा नॉलेज होगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमें। तो सी आई सी डी होता क्या है? सी आई सी डी का पूरा नाम होता है, सी आई का नाम होता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, सी डी का नाम होता है कंटिन्यूस डिलीवरी या कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि रेगुलर, मतलब कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं वो आप कैसे इंटीग्रेशन करते हैं और कैसे डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो सबसे पहले सी आई सी डी होता क्या है? सी आई सी डी एक पाइपलाइन क्रिएट होता है, बेसिकली ऑटोमेशन होता है जहाँ पे हम लोग इसको ऑटोमेट करते हैं कोड वर्जनिंग के लिए। तो सबसे पहले जो सी आई सी डी में जब भी आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट में, तो आपको एक रिपोजिटरी असाइन किया जाएगा और रिपोजिटरी से आप डेटा को, कोड को क्लोन करेंगे। अभी आप फ्रेशर हैं या कॉलेज में हैं तो ये प्रोसेस आपके लिए थोड़ा टफ होगा समझने के लिए, बट जो एक्सपीरियंस है वो या बेसिकली ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट कर चुके हैं तो वहाँ पे आपको इजीली होगा। तो इंटीग्रेशन बेसिकली करते हैं, मर्ज करते हैं कोड को। तो हम लोग एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग अपने जो भी प्रोजेक्ट हो गया, सपोज प्रोजेक्ट आप हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं तो हेल्थ केयर प्रोजेक्ट के लिए आपके प्रोजेक्ट नेम का एक रिपोजिटरी क्रिएट किया जाएगा। चाहे वो गिटहब हो, गिटलैब हो, एजूर डेवऑप्स है, तो वहाँ से आपको डेटा को क्लोन करके आपको बेसिकली एक अपने जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट या कोई भी आर एन डी इन्वायरमेंट है तो उसके लिए आपको एक नया ब्रांच क्रिएट करना पड़ेगा। उस ब्रांच को क्रिएट करने के बाद फिर से जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटी कंप्लीट हो जाता है उसको मास्टर ब्रांच में मर्ज करते हैं और डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, टेस्टिंग इन्वायरमेंट और यूएटी इन्वायरमेंट या प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में आपको हर एक इन्वायरमेंट में आपको डिप्लॉय करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को जो ऑटोमेट करते हैं, लाइक मैनुअल इंटरवेंशन को हटाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सी आई सी डी। तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में क्या होता है, ऑटोमेट करते हैं हम लोग कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस को, और डिप्लॉयमेंट में हम लोग इन्वायरमेंट चेंज करते हैं तो वहाँ पे बेसिकली डिप्लॉय होता है। तो मेन क्वेश्चन होता है, स्टूडेंट लोग पूछते हैं कि देन व्हाई सी आई सी डी इज इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट होता है वो है फास्टर रिलीज। कोई भी न्यू फीचर ऐड करना है, कोई भी कुछ इन्हेंसमेंट करना है तो हम लोग फास्टर, कोई भी प्रोसेस को फास्टर इसको रिलीज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है बेटर क्वालिटी। आप क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है, डेवलपर कुछ भी मॉडिफाई किया, वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ प्रोडक्शन में, उनका लोकल लोअर इन्वायरमेंट या लोकल में ही वो चेंजिंग है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग बेटर क्वालिटी करने के लिए हम लोग सी आई सी डी इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट होता है रिड्यूस रिस्क। रिस्क का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमें यूएटी में डिप्लॉय करना था बट टेस्टर या डेवलपर का गलती से वो कोड जो डेवलपमेंट का है वो यूएटी में डिप्लॉय हो गया, यूएटी का कोड प्रोडक्शन में डिप्लॉय हो गया, तो इससे क्या हो जाएगा, बेसिकली
काफ़ी ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट होगा। तो CI/CD से हम लोग रिस्क को बेसिकली रिड्यूस कर सकते हैं। और नेक्स्ट होता है ऑटोमेशन। कोई भी टास्क को हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो नेक्स्ट जो होता है, क्या क्या कंपोनेंट होता है CI/CD का। CI/CD का वेरियस कंपोनेंट होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलता है VCS, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। जैसे कि गिट है, गिटहब है, गिटलैब है, बिट बकेट है, एजूर डेवऑप्स है। ये बेसिकली वर्जन कंट्रोल का एक सिस्टम है। नेक्स्ट होता है बिल्ड ऑटोमेशन। नेक्स्ट आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि बेसिकली हाउ CI/CD वर्क। बेसिकली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बोलता हूँ कि CI/CD काम कैसे करता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है वो डेवलपर कमिट कोड। ओके, डेवलपर क्या करता है, कोड को कमिट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में होता है CI ट्रिगर बिल्ड। कोड जो भी कंपाइल है, डिपेंडेंसी इंस्टॉल है, वो सारे उसके CI रिलेटेड, CI इन द सेंस आप कोई भी कोड को अपडेट किए, कोई मॉडिफाई किए हैं, उसको कंपाइल करते हैं। बेसिकली क्या है, रन टाइम एरर है या उसका डिपेंडेंसी उसको डिप्लॉय हो गया है नहीं। नेक्स्ट जो होता है रन ऑटोमेट टेस्ट। उसमें हम लोग यूनिट टेस्टिंग करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, जनरेट एक आर्टिफैक्ट करते हैं। आर्टिफैक्ट क्या होता है, एक टाइप ऑफ दी पैकेज एप्लीकेशन होता है जिसको जनरेट करते हैं और CD स्टेज में हम लोग डिप्लॉय करते हैं, जो भी प्रोडक्शन में या UAT इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करते हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट में होता है वर्क फ्लो। क्या होता है, बिल्ड, टेस्ट एंड डिप्लॉय। सो अभी मेन जो वेरी पॉपुलर जो टूल यूज होता है अभी मार्केट में, आप इसको सीखना जरूरी है यदि आप IT इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या ऑलरेडी IT इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हैं। तो CI/CD का अभी काफ़ी पॉपुलर टूल है, उसको नाम बोलते हैं जेनकिंस, JENKINS। ये ओपन सोर्स टूल है, बेसिकली बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज होता है मार्केट में। ओपन सोर्स टूल काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। उसके अलावा भी है गिटहब एक्शन है, गिटहब लैब है, CI/CD एजूर डेवऑप्स है, सर्कल CI है। तो ये बेसिकली बहुत ही डिमांडेबल टूल है। बात करते हैं मुद्दे की बात, लाइक किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप जब भी इंटरव्यू में अटेंड करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द CI/CD, CI/CD होता क्या है, CI/CD बेसिकली आपको क्यों इम्पोर्टेंट है, CI/CD से क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, CI/CD का वर्क फ्लो क्या है, और आपको लास्ट में बोला जाएगा कि पॉपुलर CI/CD कौन कौन से टूल अभी मार्केट में यूज है, और आप अपने प्रोजेक्ट में कौन सा CI/CD यूज किए हुए, कौन से टूल यूज किए हुए हैं। तो ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छी तरह से पता होना चाहिए इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप गिटहब का में प्रोजेक्ट में लेके आप गिटहब में अपना प्रोजेक्ट को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली मेन था कि आपको नॉलेज CI/CD के बारे में देना का। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ तक आ चुके हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और आप कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं कौन से ट्रेनिंग आपको चाहिए। आप पूरे डिटेल में आपके वीडियो के दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।